बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 1.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6, 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -10। आज हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। पिछले लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम चौथा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहले दो मेथड हैं इसमें, मैट्रिक इन्वर्स मेथड और मैट्रिक द क्रैमर रूल। तो हम सबसे पहले मैट्रिक इन्वर्स मेथड से करेंगे सॉल्यूशन। द मैट्रिक इन्वर्स मेथड। मैट्रिक इन्वर्स मेथड में हमें इन दो इक्वेशन में से क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट हैं इन्हें हम अलग कर लेंगे, ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे। 3 - 2 5 - 2 वेरिएबल्स अलग कर लेंगे, एक्स और वाई, बीच में इज इक्वल का साइन है, और कांस्टेंट वैल्यूज को भी हम ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इस लेट कर लेते हैं हम। ये जो ब्रैकेट है हम इसको a के बराबर कर लेते हैं। a इज इक्वल 3 - 2 5 - 2। इसको हम x के बराबर कर लेते हैं, x एंड y, और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है हम इसको b के बराबर कर लेते हैं। b इज इक्वल -6 - 10। ठीक है, अब हमने इसको a के बराबर किया तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, a। इसको हमने x के बराबर किया तो इसको हम x के बराबर कर लेते हैं, बीच में इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल लिख दिया, और ये b के बराबर है, हमने इधर b लिख दिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, b इधर, b यहाँ पर ही है। a को जब हम इस साइड पे लेके जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल a इनवर्स b। ठीक हो गया। एक्स का अब ए इनवर्स का जो हमारे पास फार्मूला होता है, ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने एडजॉइंट ऑफ ए लेना है, ए का डिटर्मिनेंट है, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा। जब ए इनवर्स आ जाएगा तो हमने उसको क्या करना है, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए हमारे पास क्या है, 3 - 2 5 - 2, 3 - 2 5 - 2। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 3 इंटू -2, बीच में साइन नेगेटिव आता है, 5 इंटू -2। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 में से प्लस माइनस माइनस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, पॉजिटिव 4 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के साथ जो साइन है हम वो लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इन दो की प्लेसेस चेंज कर देते हैं और इन दो के साइन चेंज कर देते हैं। तो 2 - 2 इधर कर देंगे और 3 इधर कर देंगे, -2 3। और जो ये वाली एंट्रीज होती है इनकी क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये -2 है तो हम इसे +2 कर देंगे, और ये +5 है तो हम इसे -5 कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट पे ही आ गया। ए इनवर्स के फार्मूले में हम पुट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए -2 2 -5 3, और ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 4। 4 को हम इन तमाम नंबर्स के साथ डिवाइड कर देंगे, -2 डिवाइडेड बाय 4, 2 डिवाइडेड बाय 4, -5 डिवाइडेड बाय 4, एंड 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जिन नंबर्स की हमें कटिंग हो सकती है हम उनकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5/4 वैसे के वैसे रहेगा, 3/4 भी वैसे के वैसे रहेगा। तो -1/2, 1/2, -5/4 एंड 3/4। ए इनवर्स हमारे पास आ गया। फार्मूले के मुताबिक हमारा क्या था, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना था। तो हम नेक्स्ट पेज पे ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इज इक्वल ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम इधर ए इनवर्स लिख लेते हैं,
माइनस 1/2, 1/2, -5/4 एंड 3/4। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी हमने कांस्टेंट वैल्यूज के बराबर किया था, तो -6 और -10 लिख देते हैं। -6 -10, ए इनवर्स को हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, 1/2 इंटू -6, बीच में साइन पॉजिटिव आएगा। सेकेंड एंट्री के साथ करेंगे 1/2 इंटू -10। ठीक हो गया। थर्ड एंट्री फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/4 इंटू -6 प्लस 3/4 इंटू -10। माइनस माइनस साइन की भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा ये ध्यान रखना होता है, 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 10 1 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 6 ज़ा 30, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी, पॉजिटिव हो जाता है, डिवाइडेड बाय 4, प्लस माइनस माइनस, 10 3 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 4। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेते हैं, जब बेसिस सेम हो तो एलसीएम वही आता है। यहाँ की दोनों बेसिस क्या है, 2 है, तो एलसीएम 2 आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 1 6 6 आता है। इसी तरीके से इस 2 को इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, आंसर 10 आएगा। इसी तरीके से हम इन दोनों की भी बेसिस सेम है तो एलसीएम 4 आएगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 30 माइनस एस, इसी तरीके से ये 4 डिवाइडेड बाय 4 आंसर 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 30। एलसीएम में हम नीचे वाले नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 प्लस माइनस माइनस होते हैं, 10 में से 6 गए, x इज इक्वल 10 में से 6 गए 4, नेगेटिव 4 आएगा क्योंकि 10 के साथ माइनस है, 10 बड़ा है, डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 30 में से 30 गए 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 आंसर होता है 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है, x इज इक्वल -4/2, y इज इक्वल 0। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे -4/2 और y की वैल्यू 0। इस तरह हमारा मैट्रिक इन्वर्स मेथड कंप्लीट होता है। इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, -2, नीचे तो 1 है, और y की वैल्यू हमारे पास आई है 0। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू -2 एंड देन y की वैल्यू 0। इसी तरीके से हमारा मैट्रिक इन्वर्स मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्रैमर रूल करते हैं। सेकंड रूल जो हमारे पास होता है क्रैमर रूल होता है। क्रैमर रूल में हमें क्या करना होता है, हमें 3 चीज़ों के डिटर्मिनेंट लेने होते हैं। 3 चीज़ों के कौन कौन से डिटर्मिनेंट होता है, एक होता है ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, सेकंड होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट, और थर्ड होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो हमें ये इक्वेशन दी हुई होती है, हमें 2 इक्वेशन जो हमारे पास गिवन होती है, इसी में से हमने ए मैट्रिक निकालना होता है, ए एक्स मैट्रिक बनाना होता है, ए वाई मैट्रिक बनाना होता है। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक बनाते हैं। ए मैट्रिक में जिस तरह हम मैट्रिक इन्वर्स मेथड में करते हैं, वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ए मैट्रिक बन जाता है। वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है हम इन्हें अलग करके एक मैट्रिक की फॉर्म में लिख देते हैं। ए इज इक्वल 3, एक्स के साथ 3 है, फिर 5 है नीचे, -2 ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, अब ए एक्स हमने बनाना है। ए एक्स मैट्रिक हम कैसे बनाएंगे, ये जो एक्स वाली साइड होती है 3 और 5 है, इसकी जगह हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे, -6 एंड -10। और बाकी y वाली जो साइड है हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं,
-2 एंड -2, तो ये हमारे पास बन जाता है AX मैट्रिक। अब AY मैट्रिक करेंगे। AY में हम X वाली साइड ऐसे ही लिखेंगे 3 और 5, और Y वाली साइड पे हम कांस्टेंट वैल्यूज लिखेंगे। अब हमने इन तीनों के क्या लेने हैं, डिटर्मिनेंट। तीनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, हमारे पास X और Y की वैल्यू आ जाएगी। A का डिटर्मिनेंट लेंगे, A के डिटर्मिनेंट में वर्टिकल बार लगाएंगे, 3 -2 -2 5। डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इसके साथ एंड देन इसको इसके साथ। 3 इंटू -2 माइनस, बीच में साइन नेगेटिव आता है, -2 इंटू 5। 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 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 पॉजिटिव हो जाता है, 5 2 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 6 गए 4, साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 10 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है। अब हमने लेना है AX का डिटर्मिनेंट। AX के डिटर्मिनेंट में हम वर्टिकल बार लगाएंगे, -6 -2 -10 -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू -2, बीच में साइन नेगेटिव, -10 इंटू -2, 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये देखें बीच में साइन नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 20 में से 12 गए 8 बचे, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू 20 है, 20 के साथ नेगेटिव साइन है। अब हम AY का डिटर्मिनेंट लेंगे, -3 -6 5 -10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -10 माइनस -6 -6 इंटू 5, जगह कम है, 3 10 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी पॉजिटिव हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो क्या आया 0। AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4, AX का डिटर्मिनेंट आया -8 एंड AY का डिटर्मिनेंट आया 0। अब हमने X और Y की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, X की वैल्यू निकालने के फार्मूला होता है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और Y की वैल्यू किस तरीके से निकलती है, AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। इसीलिए हम तीन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, A डिटर्मिनेंट, AX डिटर्मिनेंट, AY डिटर्मिनेंट। इनसे हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाती है, तो हम पुट करेंगे X में AX का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है था -8, और A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4, और इसकी कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और अगेन कटिंग हो सकती है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल्स टू -2। y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, AY का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 0, ओवर A का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 4, तो 0 जिससे भी डिवाइड होता है आंसर 0 हो जाता है। y की वैल्यू 0 है, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू -2, देन y की वैल्यू 0, तो x और y की वैल्यू में हमारे क्रैमर रूल में क्या है -2 और 0, मैट्रिक इनवर्स मेथड में भी हमारे पास क्या आई थी -2 और 0, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है, आंसर।